सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 46 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित है। तो हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी तरह के अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हो, खासकर वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अगर हिंदी का सिलेबस है तो इसमें से उपसर्ग एवं प्रत्यय से एक क्वेश्चन पूछना फिक्स रहता है ना। चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी सिलेबस है तो बिहार सिविल कोड में हिंदी पूछवे करेगा, तो इसके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस चैप्टर में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सबको बताएंगे और उपसर्ग एवं प्रत्यय इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। तो पहले हम जान लेते हैं उपसर्ग कहते किसे हैं, प्रत्यय कहते किसे है ना। तो उपसर्ग यानी कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहेंगे। अब प्रत्यय में क्या होता है कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में यानी अंतिम में आकर उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहेंगे। उपसर्ग में पहले लगता है, प्रत्यय में अंत में लगता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। उपसर्ग बोल दीजिए, पहले लगता है और उसका अर्थ बदल देता है और प्रत्यय अंत में लगता है। तो उपहार शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, पहले जो लगता है। उपहार शब्द है, ऑप्शन में दिया प्र, उप, अ, अन। तो इसमें उपसर्ग क्या है, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उप उपसर्ग है। उपहार में ये उपसर्ग है ना। हार में उप लग के उपहार हो गया, तो बस उपहार में उपसर्ग है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम प्रत्येक टाइप से क्वेश्चन लेके आए हैं ना, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। ये क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। वैज्ञानिक, यहाँ देखिए ऑप्शन में निक दिया हुआ है, इक दिया हुआ है, क दिया हुआ है, फिर इक दिया है, दुर्घई वाला है। अब देखिए वैज्ञानिक अंत में क्या लगा है, यहाँ अंत में देखिए निक है, निक इसमें भी है, इक 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 क। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा। वैज्ञानिक निक जो बोलते क्या बोला जाता है, इक बोला जाता है। वैज्ञानिक इक, तो इक में ये वाला इक होगा, हर्षे वाला इक होगा कि दुर्घई वाला इक होगा, है ना। इक तो होबे करेगा, निक नहीं होगा, है ना। ये निक नहीं होगा, इक ही होगा। हर्षे वाला होगा कि दुर्घई वाला होगा, दोनों में कन्फ्यूज आप होइएगा। अब यहाँ देखिए वैज्ञानिक में नौ में हर्षई है कि दुर्घई है, नौ में हर्षई है तो यहाँ भी हर्षई वाला होगा इक, है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्षई वाला को मतलब इक होगा, है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है, तो वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फिरौती में कौन सा प्रत्यय है। फी रौती वर्ड का जो साउंड को आप लोग को ध्यान से सुनना है। फिरौती में अंत में क्या शून्य मारा, फिरौती, औती, फिरौती, औ का मात्रा ना, फिरौती यानी कि औती। तो इसमें रौती होगा नहीं, ती होगा नहीं, ई होगा नहीं, क्या होगा, औती होगा। फिरौती में कौन सा प्रत्यय है, तो औती, फिरौती, है ना। तो फिरौती में औती प्रत्यय हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भलाई। भलाई में कौन सा प्रत्यय है ना। भलाई, ई होगा, हर्षई होगा, दुर्घई होगा, आई होगा, लाई होगा। तो भलाई क्या शून्य मारा, आई, भलाई, आई, है ना। आई शून्य मारा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि आई। भलाई में कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसी तरह से मतलब कुछ और उदाहरण दे देते हैं ना, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अगर पूछ लेगा पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ाई, आई, इसमें भी आई आया। और उसके बाद चतुराई, क्या, चतुराई, चतुराई में राई प्रत्यय ना, आई, चतुराई यानी कि आई, है ना। साउंड क्या सुने मेरा, आई। तो पढ़ाई हो गया, चतुराई हो गया, भलाई हो गया, है ना। तो इस सब में आई प्रत्यय होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ उपसर्ग हमको चलना। देखिए निरोग का संधि विच्छेद क्या होता है, नि है जोड़ रोग, तो निरोग। तो यहाँ उपसर्ग क्या होगा, नि होगा नहीं होगा, दुर्घई वाला होगा नहीं होगा, निर होगा नहीं होगा, नि होगा, है नोहर्षी का विसर्ग, निह जोड़ रोग, तो क्या होता है, निरोग। तो इसमें क्या आया, पहले निह ही आया, तो इसका इसमें उपसर्ग हो जाएगा निह, ऑप्शन बी हो जाएगा निह। निरोग में निह उपसर्ग है ना, नी ने मार दीजिएगा, ठीक है। जिस तरह मान के चलिए अगर ऐसे दिया रहेगा, विद्यालय में पूछेगा विद्यालय में कौन सा उपसर्ग है, तो विद्यालय का पहले संधि विच्छेद करना है, क्या होगा, विद्या जोड़ालय। तो विद्या क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, आलय क्या हुआ, प्रत्यय हो गया। उसी तरह पुस्तकालय, तो पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक हो गया उपसर्ग, आलय प्रत्यय होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा माइंड में। नेक्स्ट है लड़कपन। लड़कपन में कौन सा प्रत्यय है, लड़कपन, पन, लड़कपन। तो बता दे लड़कपन
लड़क, लड़कपन, पन, लड़कपन, लड़क में पन लगा। उसी तरह बचपन, बच, बच, बच में पन लगा, बचपन, लड़कपन, बचपन, सब में पन पड़ती है। कौन सा पड़ती है? पन पड़ती है। ऑप्शन बी में है पन, है ना। तो यह कपन ने मार दीजिएगा, न ने मार दीजिएगा, अन ने मार दीजिएगा, तो पन, लड़कपन, बचपन, ये सब में पन पड़ती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अक्कड़ प्रत्यय किस में लगा हुआ है ना, अक्कड़, है ना बोलते पियक्कड़, घुमक्कड़, है ना। तो मक्कर में होगा? नहीं होगा। शक्कर में होगा? नहीं होगा। टक्कर में होगा? नहीं होगा। घुमक्कड़, हाँ, घुमक्कड़ हो गया। या उसके बाद देखिए पियक्कड़ हो गया। ये समय कौन सा प्रत्यय लगा है? अक्कड़ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अक्कड़ प्रत्यय। घुमक्कड़, पियक्कड़, ये सब में अक्कड़ है। तो आप इसे याद रखिएगा। हम प्रत्येक टाइप से क्वेश्चन लेके चूँकि यही सब क्वेश्चन पूछेंगे, और क्या, सिर्फ शब्द चेंज कर देंगे, बाकी सब मतलब थीम ही रहेगा। अक्कड़, अन वाला, है ना, बचपन, उसके बाद लड़कपन, पियक्कड़, घुमक्कड़, चतुराई, ऊंचाई, फिरौती, है ना, यही सब पूछेगा। और क्या पूछेगा इसमें? इसमें साउंड मेन है ना। प्रत्यय अगर पूछे तो उसका साउंड सुनना है, अंत में क्या आखिर हो रहा है इसमें ऊंचाई, इससे पहले भी बताए थे। ऊंचाई में कौन सा होगा? ऊंचाई, आई, आई सुने मार है ना, ऊंचाई, आई, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आई प्रत्यय है। ऑप्शन डी हो जाएगा आई। ऊंचाई, चतुराई, पढ़ाई, है ना, इस सब में आई प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है कि अभाव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन मतलब बनता है, उस सब टॉपिक से एक नया क्वेश्चन हम लेके आए और आपको बता दिए उपसर्ग प्रत्यय होता क्या है, और ये अभाव में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना। अभा होगा, ओ होगा, भा, आ होगा, आभा होगा, इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जिस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।